गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th में हमारा चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स, इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस क्लास का, काफी लेंथी चैप्टर भी है। इसके कॉन्सेप्ट करते हैं। हमने ट्राइंगल बेटा काफी बड़ा टॉपिक है, ट्राइंगल के बारे में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं। यहाँ पे हम ट्राइंगल के बारे में एक नई चीज सीखेंगे। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट, एक टॉपिक पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, अगर दो फिगर्स हैं उनका शेप और साइज आपस में इक्वल है तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, अगर उनका शेप भी सेम है और उनका साइज भी इक्वल है तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं, या मिरर फिगर्स भी बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की स्पेशलिटी क्या होती है कि अगर आप उनको एक दूसरे के ऊपर सुपर कंपोज करोगे तो वो नीचे वाली फिगर को ऊपर ऊपर वाली फिगर पूरी तरह से कवर कर देगी। ठीक है, जैसे हम मिरर में देखते हैं अपने आप को तो बिल्कुल हमारी शेप दिखाई देती है और हमारा साइज भी बिल्कुल सेम दिखता है। ऐसे थोड़ी ना हम शीशे में खुद को देख रहे हैं तो हमारे कान बहुत बड़ा दिखाई देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, बिल्कुल इक्वल साइज का दिखाई देता है। तो उनको ही हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ेंगे सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर का मतलब है दो फिगर्स आपकी तब सिमिलर कहलाती हैं या उनको तब सिमिलर बोलते हैं जब उनका शेप तो इक्वल हो लेकिन साइज इक्वल हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, बस उनकी शेप इक्वल होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए। अगर दो फिगर्स हैं जिनकी शेप सेम है तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर। ठीक है, जैसे दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें शेप तो सेम है ट्राइंगल्स की, लेकिन हम ट्राइंगल और क्वाड्रेटर को सिमिलर नहीं बोल सकते क्योंकि ट्राइंगल की शेप अलग होती है और क्वाड्रेटर की शेप अलग होती है। शेप तो समझते हो ना क्या चीज होती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो सब सिमिलर होंगी। जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है सब सिमिलर होंगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, शेप तो इक्वल होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी सिमिलर फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि सिमिलर में साइज इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सपोज करो साइज इक्वल नहीं हुआ लेकिन शेप इक्वल है तो सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए दोनों इक्वल चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई भी हमारे दो पॉलीगन्स हैं वो सिमिलर हो, उनको सिमिलर करना है, उनको सिमिलर को प्रूव करने का जो क्राइटेरिया है उसमें दो बेसिक रूल्स हैं। एक तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास दो पॉलीगन्स हैं सेम नंबर ऑफ साइड्स के, सेम नंबर ऑफ साइड्स के मतलब ट्राइंगल ट्राइंगल, क्वाड्रेटर क्वाड्रेटर, पेंटागन पेंटागन, इस तरह के हमारे दो पॉलीगन है उनको हमें सिमिलर करना है। एक तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। जैसे सपोज करो दो ट्राइंगल है एबीसी एंड PQR, इनको सिमिलर करना है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू P, एंगल बी इक्वल्स टू Q एंड एंगल C इक्वल्स टू R। दूसरा, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। वहां पे क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट में कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती थी, सिंप्लिसिटी रूल लगाया था ना हमने 9th में। यहाँ पे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होती है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है, जैसे AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, थी BC QR, तो इन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो पेयर होता है उनका रेशो आपस में इक्वल होगा। ये दो बेसिक रूल्स है। ठीक है, जैसे हमने 9th क्लास में दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ क्राइटेरिया थे, ऐसे सिमिलर के आते हैं। अच्छा, सिंबल क्या होता है इसका, अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है तो उसको हम इस तरह से राइट करेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। उसमें क्या होता था, हमारा ये साइन होता था, इसके नीचे जो ये पैरेलल लाइन है उसको हटा दो कॉन्ग्रुएंट के साइन में तो सिमिलर का साइन आ जाता है। अब इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, एक तो होता है इसमें SSS रूल, सेकंड होता है हमारा AAA, थर्ड होता है हमारा AA एंड फोर्थ होता है हमारा SAS। 4 रूल्स है हमारे। ठीक है, SSS, AAA, AA, SAS। SSS का मतलब है तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एक ध्यान में रखना कि कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे जब भी बात होगी रेशियो में होगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तीनों का तो क्या होंगे, सिमिलर। अगर तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तब भी क्या होंगे, सिमिलर।
अगर दोनों है, देखो अगर दो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड वाला तो अपना आप ही होगा। दो ट्राइंगल है अलग अलग और उनके दो एंगल्स आपस में इक्वल है, सपोज करो ये 30, ये भी 30, ये 40, तो ये भी 40, तो इनका थर्ड वाला तो अपना आप ऑटोमेटिक इक्वल आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 40 + 30 70 और 180 - 70 करेंगे 110 और यहाँ पे भी क्या आएगा 110 एंगल प्रॉपर्टी से। तो अगर दो एंगल है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो ट्रिपल ए डबल ए एक ही चीज है। एस में क्या है कि दो क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो, जैसे ए बी और पी क्यू एंड बी सी और क्यू आर, ये दो क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो हमने ले लिया और इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, देखो यहाँ पे इन दोनों साइड के बीच में ये इंक्लूडेड एंगल है और यहाँ पे ये, यानी कि बी एंगल इक्वल टू होना चाहिए क्यू के। तो दो साइड का, दो क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, तब ऐसे रूल से दो ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो ये तो इसमें सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारी थ्योरम। एक टॉपिक तो इसमें ये सिमिलरिटी का है, सेकंड आता है हमारी थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है इसमें बीपीटी थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम इज बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है बेटा हमारी बीपीटी थ्योरम? जिसको हम फर्स्ट थ्योरम कह सकते हैं, फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। बीपीटी क्या कहती है? अगर हम किसी ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल है, किसी ट्राइंगल में अगर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, जिसने ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट किया, और डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अगर हम किसी ट्राइंगल में एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है और अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पर, ए बी को डी पे किया, ए सी को ई पे किया, तो इन पॉइंट पे डिवाइड करता है, तो यहाँ पे जो दोनों साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। मतलब जैसे ये साइड हमारी किस में डिवाइड हुई, एडी और डीबी में, दो पार्ट में नहीं होगी, और यहाँ पे एसी किस में होगी, ए ई और ईसी में, तो इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ये चीज हमें गिवन होती है और ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम होती है, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है जो ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है, तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। इफ वी ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। क्लियर होता है सभी को ये? अब इसमें फिगर कैसे भी हो सकती है, ऐसे रटना नहीं है कि बस ऐसे ही होगी, थ्योरम को समझना है। इसका प्रूफ भी आता है, प्रूफ मैंने कराया हुआ है, इसका बुक में भी इसका प्रूफ हो रहा है। सपोज करो इस बार हमारा हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं डी बोल दूं और इसको ई बोल दूं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे इस बार डी ई जो है वो हमारा पहले किससे हो गया, ए बी के, तो इस बार कौन सा रेशियो इक्वल देंगे हम? देखो डी ई पैरेलल होगी ए बी के, तो एक तो ये वाली साइड डिवाइड हुई है डी पर और एक ये वाली साइड हुई है ई पे, तो इनका तो रेशियो इक्वल होगा। अब रेशियो कैसे लेना है हमें? देखो इनमें ये वाला पॉइंट कॉमन है सी, तो सी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए सी। इस तरह से जो पॉइंट कॉमन होगा उधर से स्टार्ट करेंगे रेशियो। क्लियर हुआ? या इसकी फिगर हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस बार ऐसे कर लो, ए बी सी, ये डी ये सी, यहाँ पे इस बार डी किसके पैरेलल हो गया, ए सी के। फर्स्ट में डी सी था, सेकंड में ए बी है और इसमें ए सी के पैरेलल। तो यहाँ पे देखो कौन सा रेशियो देंगे हम, बी कॉमन आ रहा है यानी कि बी डी अपॉन ए डी, या डी ए बोल सकते हैं, डी ई अपॉन ई सी, ठीक है। समझ में आ गया बीपीटी थ्योरम को? क्या है बीपीटी थ्योरम? अगर थ्योरम समझ में नहीं आएगी तो उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो थ्योरम क्लियर हुआ? इसका प्रूफ भी देखना आता है काफी बार एग्जाम में।
नेक्स्ट होती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। इसी थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसमें क्या है कि अगर ट्राइंगल के अंदर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, इसने ट्राइंगल की दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और उनको सेम रेशो में डिवाइड कर दिया, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, सेम रेशो में डिवाइड किया, तब डी जो है वो हमारी किसके पैरेलल होगी, बी सी के। देखो उसमें क्या था, बीपीटी में ये पैरेलल दिया होता था तो ये रेशो इक्वल होता है, इसमें क्या था कि अगर रेशो इक्वल है तो ये पैरेलल होगा, यही तो कन्वर्स का मतलब, कन्वर्स का मतलब जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो अगर ये रेशो इक्वल है तो आप क्या करोगे, डी को पैरेलल ले सकते हैं बीसी के, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। दोनों थ्योरम क्लियर हुए। उसके बाद इसमें आती है हमारी एरिया थ्योरम। इसी का प्रूफ डिलीट हुआ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ, या तो इसका प्रूफ आता था बोर्ड एग्जाम में या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता था, इस बार इसका प्रूफ तो डिलीट हो गया है, तो इससे का जो क्वेश्चन होगा वो जरूर आएगा एग्जाम में, मान के चले आप। एरिया थ्योरम क्या होती है, दो ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है, दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, और दोनों आपस में सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ये हमें गिवन है। तो इनके जो एरियाज होंगे, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर, इनके एरियाज का जो रेशियो होगा, ठीक है, दोनों ट्राइंगल के जो एरिया का रेशियो होगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो। जैसे ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, किसका रेशियो, इनके एरियाज का रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड केवल ए बी और पी क्यू नहीं, बी सी और क्यू आर भी ले सकते हैं, एंड ए सी और पी आर। The ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी corresponding साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे क्वेश्चन आएगा, और इसी का आगे आप एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन करोगे, वहां से आपको पता चलेगा कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो इनकी मीडियंस के बीच, जिनकी मीडियंस होंगी ट्राइंगल के, उनके भी करस्पॉन्डिंग, उनके भी रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, मीडियंस के बीच। जैसे ए बी सी है, डी इसकी मीडियन हो गई और ये इसकी पीएम मीडियन हो गई, तो यहाँ से ए डी और पीएम जो दोनों ट्राइंगल्स की मीडियन है, इनके भी रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको साथ में मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, जिस एक्सरसाइज में एरिया थ्योरम के क्वेश्चन है उसी में ये क्वेश्चन आएगा, ये आपसे प्रूव करवा रहा है, लेकिन इसको आप एज अ रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दो थ्योरम आते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप पहले पढ़ चुके हैं, हम 7th क्लास से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ डिलीट हो गया है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ आ सकता है, आता भी है, उसको जरूर देखना, बुक में हो रहा है, सिमिलरिटी से हम उसको प्रूव कर देंगे। मैं अभी इसका स्टेटमेंट करा रहा हूँ केवल। ABC is a right angle triangle at point B। राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते हैं कैसा ट्राइंगल जिसमें कि एंगल 90 का होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमसे, और 90 के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो अदर टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। The square of the hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of the squares of other two sides। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड समझ रहे हो कौन सी, हाइपोटेनस को छोड़ के जो दो साइड बचेंगे उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। पाइथागोरस से ये पाइथागोरस से कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या होगी कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है
तो उस साइड के सामने वाला एंगल 90 होगा। ठीक है, ये केवल हम राइट एंगल ट्राइंगल में लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये नहीं कि आपको कोई सी भी साइड कोई सा ट्राइंगल ये, और इसमें भी आप लगा दो कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, वहां पे ये नहीं रख सकती है, वहां पे ये सही नहीं आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन होती है कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तभी तो हाइपोटेनस बोलते हैं। ये हाइपोटेनस बोलते हैं उसी साइड को जो 90 के अपोजिट में होती है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, और अगर किसी एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स उस साइड के सामने वाला एंगल 90 है। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो अभी तक कितनी थ्योरम होगी? बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस और एरिया, 5 थ्योरम हो गई। एक और थ्योरम आती है इसमें, अगर हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया राइट एंगल से हाइपोटेनस पे। ठीक है, अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पर ये परपेंडिकुलर पूरे ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा। देखो, ट्राइंगल ए बी डी, एक तो ये ट्राइंगल आ गया, एक ट्राइंगल डी बी सी, पूरा ट्राइंगल 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर होगा ए बी सी बड़े वाले ट्राइंगल के साथ। मतलब दोनों ट्राइंगल एक तो बड़े वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर होंगे, यानी कि ट्राइंगल डी बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। दोनों ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर होंगे और साथ में आपस में भी सिमिलर होंगे, यानी ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, समझ में आया? जो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल बनते हैं ये आपस में भी सिमिलर होते हैं और बड़े वाले ट्राइंगल के साथ भी सिमिलर होते हैं। तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट हैं बेटा चैप्टर 6 के। तो आपको इसमें डिलीट कुछ नहीं है, क्वेश्चन सारे करने हैं, सारी एक्सरसाइज करनी है। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें।